टूनी ने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था। टूनी अपने अंडे से बहुत प्यार करती थी। अंडे को खाने के डर से टूनी अपने अंडे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वहीं पास में एक बदमाश कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कबूतर रहा करती थी। कालू जी, आपको पता है जंगल में एक पक्षी है ना जिसका नाम टूनी है। उसने हाल ही में एक अंडा दिया है। मुझे वो अंडा खाना है। प्लीज आप मुझे वो अंडा ला कर दो। नहीं गौरी, इस छोटे से अंडे से हम दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भर पाएगा। हमें टूनी के अंडे का फूटने का इंतजार करना चाहिए, फिर हम उसे खा जाएंगे। गौरी कबूतर मान जाती है। गौरी, मैं टूनी से दोस्ती करने जा रहा हूँ, तभी हम उसके बच्चे को खा पाएंगे। कालू कौवा टूनी के पास जाता है। टूनी बहन, क्या आप मेरे दोस्त बनोगी? मैं इस जंगल में नया हूँ। पास ही में मेरा घोंसला है, वही मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है कभी पक्षी बहुत बदमाश होते हैं। वो पक्षियों के बच्चे को खा जाते हैं। नहीं टूनी बहन, सारे कौवे पक्षी एक जैसे नहीं होते हैं। मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है। टूनी कालू कौवा की बातों में आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए कालू भैया, मैंने आपका दिल दुखाया है। नहीं टूनी बहन, कोई बात नहीं। कालू भैया, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आप मेरे अंडे का देखभाल करना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। ठीक है टूनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडे का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। टूनी खाने की तलाश में चली जाती है। कुछ दूर पहुंचने के बाद टूनी की सहेली टुनटुनी मिलती है। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ? तुम्हारा तो एक अंडा है ना, उसे छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? टूनी टुनटुनी को कौवे की बातों को बताती है। टूनी, कोई भी कौवा अच्छा नहीं होता है। तुम्हें उस कालू कौवे पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। उससे संभल कर रहना तुम। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टूनी वहीं बैठकर सोचने लगती है, कहीं टुनटुनी सही तो नहीं कह रही है ना। मैं तुरंत ही अपने घोंसले में जाती हूँ। टूनी जल्दी से कुछ खाकर अपने घोंसले में जाती है। कालू भैया, मेरा अंडा ठीक तो है ना? हाँ टूनी बहन, तब से यही हूँ। तुम्हारे अंडे को छोड़कर कहीं नहीं गया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। धन्यवाद कालू भाई, मुझे एक भाई और मेरे आने वाले बच्चे को एक मामा मिल गए। कालू कौवा वहाँ से अपने घोंसले में चला जाता है और अपनी पत्नी गौरी कबूतर को सारी बातें बता देता है। दोनों हंसने लगते हैं। कालू कहता है, टूनी मुझे अपना भाई और अपने आने वाले बच्चे का मामा समझती है, लेकिन उसे क्या पता मैं उसके बच्चे का कंस मामा हूँ, जो उसके बच्चे को ही खा जाऊंगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद टूनी के अंडे से एक प्यारी सी बच्ची निकल जाती है। टूनी बहुत खुश होती है और अपने भाई के पास जाती है। गौरी भाभी, ये लो मिठाई। आज मेरी बच्ची अंडे से बाहर आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम सच कह रही हो टूनी बहन? इस दिन का तो हम लोगों को इंतजार था, हमारा इंतजार खत्म हो गया। क्या मतलब गौरी भाभी, क्या कहना चाहती हो आप? कुछ नहीं टूनी बहन, हमारी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए मैं और तुम्हारे कालू भैया तुम्हारी बच्ची के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा यह बात है, आप दुखी मत होइए गौरी भाभी। भगवान ने चाहा तो जल्द ही आप भी माँ बन जाएंगी। और कालू भैया नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए हैं वो? तुम्हारे भैया अपने बड़े भाई के घर गए हैं। जब वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें ये खुशखबरी बता दूंगी। टूनी वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपने घोंसले में आ जाता है। क्या बात है गौरी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। कालू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा इंतजार खत्म हो गया कालू जी। टूनी का अंडा फूट गया, उसमें से एक प्यारी सी बच्ची निकली है।
क्या लगता है अब मुझे कंस मामा बनना ही पड़ेगा? नहीं कालू जी, टूनी की बेटी अभी बहुत छोटी है। हम उसे रोज ढेर सारा दाना लेकर देंगे, फिर वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और उसका मांस और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ गौरी, मेरे दिमाग में तो ये बात आया ही नहीं। चलो हम दोनों उसकी बच्ची को देखने चलते हैं और दाना भी लेकर चलेंगे। दोनों टूनी के पास जाते हैं। टूनी बहन, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है। ये देखो मैं उसके लिए खाने के लिए क्या लेकर आई हूँ। कालू कौवा हर दिन टूनी की बेटी के लिए दाने लेकर आया करता था। अब टूनी की बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन टूनी कालू कौवा के घर जाती है। इस वक्त कालू कौवा और गौरी कबूतर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। टूनी को कुछ शक होती है, इसलिए वह पास में ही बैठकर दोनों की बातों को सुनने लगती है। अरे टूनी की बेटी तो अब काफी बड़ी हो चुकी है, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। आज ही मैं जाकर टूनी की बेटी को लेकर आता हूँ। तुम सारा इंतजाम करके रखना, फिर हम दोनों मजे से टूनी की बच्ची का मांस खाएंगे। टूनी यह बात सुनकर चौंक जाती है। टूनी ने सच कहा था, किसी भी कौवे पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। कालू कौवा ने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने उसे अपना भाई माना था, वो तो कंस है, कंस। टूनी जल्दी से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा आता है। टूनी तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? जाओ तुम खाकर आओ, मैं तुम्हारी बच्ची का ध्यान रखूंगा। नहीं कालू कौवा, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पत्नी की बात सुन ली है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था मेरी बच्ची को खाने का। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवा हंसने लगता है। क्या टूनी, तुमने अपना साइज देखा है? मैं कालू कौवा हूँ, मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। टूनी सोचती है, कालू कौवा तो सही कह रहा है, वो मुझसे काफी बड़ा है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा। ठीक है कालू भैया, आप मेरी बच्ची को खा जाइएगा, लेकिन प्लीज मुझे कुछ देर अपनी बच्ची के साथ रहने दीजिए। उसके बाद इसे आप ले जा सकते हैं। आप थैला यहीं छोड़ दीजिए, फिर आप आकर ले जाइएगा। कालू कौवा टूनी की बात मान जाता है। टूनी अपनी बेटी की जगह कालू कौवा के थैले में कुछ पत्थर रख देती है, जिससे थैला भारी हो जाता है और कालू कौवा आकर उसे ले जाता है। गौरी कबूतर चूल्हे पे गर्म पानी चढ़ा कर रखी हुई थी। कालू कौवा बिना देखे ही थैले को गर्म पानी में गिरा देता है। बड़ा पत्थर होने के कारण चूल्हा टूट जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह टूनी अपनी बेटी की जान बचा लेती है।